ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा माँ के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भगवान कौन होता है? जिसका रूप निराकार हो, जो अशरीरी अजन्मा हो, जो जन्म मरण में नहीं आता, उनको हम भगवान कहते हैं ना। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है, बच्चों को अब अपना वर्षा देने आए। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं होता है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल होती है, भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। हम सभी आत्माएं इस मनुष्य तन द्वारा कार्य कर रही हैं। इस मुख द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूँ, हाथों द्वारा मैं चीजों को उठाती हूँ, रखती हूँ, कार्य करती हूँ, कानों द्वारा मैं सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, पाँव द्वारा मैं आत्मा चलती हूँ। मुझे आत्मा का रूप निराकार है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। करती सब कुछ आत्मा है। संस्कार सब मुझ आत्मा में है। आत्मा में आत्मा सितारा चल रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार अनुसार जन्म लेती है। अगर मेरी आत्मा के अच्छे कर्म है, अच्छे संस्कार स्वभाव है, तो मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर जाके जब नया शरीर लूंगी तो मुझे दूसरा शरीर भी अच्छा मिलेगा और परिवार भी अच्छा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है कि क्यों कोई आत्मा अच्छे घर में जन्म लेती है, क्यों कम घर में जन्म लेती है। सब आत्मा के संस्कारों अनुसार ही आत्मा का जन्म मरण होता है। आत्मा दूसरा शरीर लेती है। बाबा कहते हैं कि अब तुमने बच्चों ने समझा है ना, आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार अनुसार जन्म लेती है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसीलिए समझाने के लिए बाबा भी कहते हैं, तुम भी जब औरों को समझाओ तो लिंग दिखा सकते हो कि देखो ये लिंग निराकार का रूप है, इसका नाम शिव है। नाम बगैर कोई चीज होती नहीं। निराकार की पूजा कैसे करें, इसीलिए भक्ति मार्ग में लिंग बना दिया है। कुछ न कुछ तो आकार हर एक चीज का होता ही है। बाप परम धाम में रहने वाला परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है ना, वैसे मुझे भी आना होता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता है, यह फिरता ही रहता है। बाप रचता एक ही है, रचना एक है। रचता भी एक है तो हम सब रचना भी अपनी एक एक है ना, एक एक अकेली, सब मिलके भाई भाई है। यह बेहद सृष्टि का चक्कर है। इस सृष्टि पर 4 युगों में खेल चलता है। इस सृष्टि पर 4 युगों में खेल चलता है। पहले इस सृष्टि पर सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, अभी कलयुग का समय चल रहा है। अब ये कलयुग बदल सतयुग आने वाला है। इस बीच के समय को कहते हैं संगम युग, जिसमें मुझे आना पड़ता है सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो ऐसी पतित दुनिया को पावन कौन बनाए। ये चक्कर तो फिर नहीं है। हम कहें कोई बात नहीं, हम ऐसी सृष्टि पर रहने के लिए तैयार हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, कैसे भी हैं। परंतु बाबा कहते हैं अब इस सृष्टि पर युग परिवर्तन का समय आ गया है। अब ये सृष्टि बूढ़ी हो गई है। इस सृष्टि पर जो 5 तत्व हैं वो भी, उनमें भी कोई ताकत नहीं रही।
तो कैसे रहेंगे? जीवन तो तत्वों से ही तो बनता है। देखो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तत्वों से ही हमें भोजन मिलता है, जल मिलता है, वायु, धूप होती है। तो फिर बिना तत्व के तो जीवन ही नहीं हो सकता है। तो तत्व ही ऐसे बूढ़े खराब हो गए हैं, तत्वों में ही जान नहीं है, तत्वों में ही रस नहीं है। तो हम मनुष्य आत्मा बिना शरीर के यहाँ क्या करेंगे? सोचने की बात है ना। बाबा हमें हर एक चीज प्रैक्टिकल समझाते हैं, क्योंकि जब हम हर एक चीज को प्रैक्टिकल रीति से समझेंगे तभी तो हमारा जीवन में दुख शांति कम होगा ना। हमारे जीवन में दुख क्यों होता है? क्योंकि हम हर एक बात को समझते नहीं है ना। मनुष्य आत्मा का तन है, तन खत्म हो गया, उसको तो होना ही है, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं। अगर किसी को कोई बीमारी आ गई अचानक, वो बीमारी में उसका शरीर चल नहीं रहा है तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया, उसका शरीर वहां पे ही खत्म हो गया। किसी का बुढ़ापा आ गया, उसने शरीर वहां ही छोड़ दिया। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है ना। बाबा हर एक चीज हमें प्रैक्टिकल समझा रहे हैं कि आत्मा शरीर दो चीजें होती है। आत्मा चाहे तो अपने कर्मों, अच्छे कर्मों द्वारा अपना जीवन सुख शांति में जी सकती है। आत्मा चाहे तो अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे खान पान द्वारा, अच्छी समझ द्वारा अपने शरीर से लंबी आयु जी सकती है, सुख शांति वाला जीवन जी सकती है सारा आत्मा के ऊपर। आत्मा जितनी समझदार होती है उतना हम अपना जीवन अच्छा सुखदायी जीवन और लंबी आयु वाला जीवन जी सकते हैं। देखो सत्युग में भी हम 150 साल जीते थे ना। हाँ, आत्मा अपने शरीर को 150 साल तक चलाती थी। तो कैसे चलाती थी? क्योंकि आत्मा में पवित्रता की शक्ति थी, आत्मा में समझ थी, वहाँ के तत्व भी अच्छे थे ना। वहाँ पे जो तत्व हमें भोजन देते हैं, और हमारा जो शरीर था ना वो विकार से नहीं पैदा हुआ था, योग बल से पैदा होता है। वहाँ आत्मिक शक्ति से दो आत्माएं अपनी शक्ति से पिंड, जो गर्भ में बच्चा बनता है वो दो आत्माओं की शक्ति से बनता है। यहाँ तो विकार से बनता है ना। तो वहाँ हर प्रकार की हमें सुविधा थी, सब प्रकार की शुद्धता, पवित्रता, और तत्वों में जो भोजन हमें मिलता था तत्वों से, उसमें भी शक्ति थी। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे अब ये सृष्टि के जो तत्व हैं वो भी काम के नहीं रहे, इसीलिए अब सृष्टि को परिवर्तन होना ही है। मुझे इसी समय ही नीचे आना पड़ता है। देखो तुम पुकार तो मुझे द्वापर युग से रहे थे ना, परंतु मैं अभी आया हूँ। क्यों? क्योंकि अब ही तत्व काम के नहीं रहे। मनुष्य आत्मा तो तमो प्रधान हो ही गई है, लेकिन तत्व भी काम के नहीं रहे हैं। तो जब दोनों चीजें एकदम काम की नहीं रह जाती, आत्मा को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तत्वों को भी हम खत्म नहीं कर सकते। बाबा ऐसा भी नहीं कर सकते कि कहीं और ग्रह पे हम दूसरी दुनिया, दूसरा चक्कर शुरू करें। नहीं, इसी ही ग्रह को, इसी ही दुनिया को ही बाबा को पावन बनाना होता है। बाबा जिसको खत्म कर सकते हैं, जो चीजें मनुष्य आत्मा ने बनाई हैं वो तो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आत्मा अविनाशी है, जो ये तत्व अविनाशी है, जिनको हम खत्म करके वापस पैदा नहीं कर सकते हैं, वापस बना नहीं सकते हैं, उन चीजों को बाबा अपनी शक्ति से क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। कितनी सहज बात बाबा हमें इतना सहज तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन ये बातें हमारी समझ में कब आएंगी? हम इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में कब ला पाएंगे? जब हम इसको घड़ी घड़ी विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं ला सकते, हम बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम ला सकते हैं। हम में इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, बाबा दे रहे हैं ना। बाबा हमें अच्छी बुद्धि भी दे रहे हैं, बाबा हमें शक्ति भी दे रहे हैं।
जितना हम बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे, जितना बाबा की बातों को हम घड़ी घड़ी विचार में लाएंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि इसको समझती जाएगी, ग्रहण करती जाएगी, और हम आत्माएं बाबा के ज्ञान को, बाबा की समझ को प्रैक्टिकल जीवन में ला सकेंगे, जिससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुख शांति वाला हो जाए। जीवन में सुख शांति चाहिए, उसके लिए हमारी समझ बहुत अच्छी होनी, इसलिए बाबा हमें समझ देने आए। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को स्मृति आई कि मैं आत्मा असल में कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कब से आई हूँ, कैसे मैंने इस कर्म क्षेत्र पर इतने सारे पाठ बजाया। ये बेहद के ड्रामा, इस बेहद के ड्रामा में, ये 4 युगों में ये खेल चलता ही रहता है। 5000 साल का ये खेल जो है, ये ड्रामा जो है, ये कैसेट जो ये फिरती ही रहती है। इसमें ना कुछ चेंज हो सकता है, ना हम कुछ भी इसमें बदल ऐड और रिमूव भी हम चाहें कि कुछ आत्माएं इसमें से चली जाएं, कुछ नई आत्माएं आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ना तो कुछ चेंज हो सकता है, ना तो हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना हटा सकते हैं। इसीलिए जो बना हुआ है, जिस ड्रामा के वश परमात्मा भी है, तो हमें भी ये समझ के, हमें भी इस ड्रामा के अनुसार चलना, अपनी सोच परिवर्तन करने में ही समझदारी। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा तो रिपीट होना ही है। मैं इस बेहद सृष्टि का मालिक हूँ, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंध गया हूँ। मेरी महिमा अपरम अपार है, ऐसी महिमा और किसी की नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ ना, मनुष्य सृष्टि रूपी जो ये झाड़ है, इसका बीज मैं हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। बाप कहते हैं मैं इस पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुण वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ तुम दैवी गुण वाली संप्रदाय था। दैवी गुण धारण कर रहे हैं ना अभी हम पूरा बने नहीं हैं, लेकिन अभी हम वो सब धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया है कंसपुरी। अभी इस दुनिया में दैवी गुण धारण हम कर रहे हैं, आसुरी अवगुण वाले मनुष्य यहाँ पे हैं ही सही। तो हम दैवी गुण धारण करते करते अपने को सेफ कैसे रखें। भाई हम कोई चीज को हम बनाते हैं, किसी को साफ करते हैं, वहां पे बहुत सारी गंदी चीजें भी पड़ी है, लेकिन हमने अभी साफ करना शुरू किया है, तो हम एक एक करके करेंगे ना। तो समझो हम एक चीज हमने उठाई, हमने उसको साफ करना शुरू किया, फिर हम उसको उस गंदी जगह पे वापस नहीं रख सकते, कुछ न कुछ हम उसको कवर करके रखेंगे। अगर हम उस गंदी जगह पे भी रखना होगा तो या कुछ न कुछ हम ऐसा करेंगे, ताकि वो जो चीज जिसको हम साफ कर रहे हैं वो वापस उस गंदी चीज के साथ गंदी ना हो जाए, जब तक वो चीजें भी साफ ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में आसुरी गुण वाले भी मनुष्य हैं और तुम दैवी गुण वाले मनुष्य बन रहे हो। तो हम बच्चे जो बाबा के दैवी गुण वाले बन रहे हैं, हमें स्वयं को सदा ही परमात्मा की छत्र छाया में रखना होगा, ताकि हमें ये आसुरी गुण वाले मनुष्य स्वप्न में भी हमें अपनी तरफ आकर्षित न करें, हमें अपनी तरफ ले न ले। क्योंकि देखो, जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में आते जाते हैं ना, तो हमारा स्वभाव, संस्कार और हमारी चलन, हमारा व्यवहार, सोच परिवर्तन होती जाती है। फिर हम जो आसुरी गुण वाले मनुष्य के साथ अगर हमारा उठना बैठना भी होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो रहना ही है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना। तुम मुझे याद करके उनके साथ उठोगे बैठोगे ना, तो उनके वातावरण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे,
सदा स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। कंस असुर को कहा जाता है ना, कंस कोई ऐसा कोई और आदमी नहीं है जिसको हम ढूंढे या तो सोचे कंस भी ऐसा होता है। आजकल के आसुरी गुण वाले मनुष्य कंस से कम है क्या? एक दूसरे को कैसे मार रहे हैं, कैसे काट के मार रहे हैं, कैसे बुरी तरीके से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। कंस कौन होता है? ऐसे ही तो करता है जिसमें कोई दया भाव नहीं है, कोई रहम भाव नहीं है। जिसको आया जैसा आया बोल दिया, जैसा आया मार दिया, जैसा आया कर दिया, बेकसूरों को भी मारे। ऐसे लोगों को कंस कहेंगे ना। आजकल ऐसी दुनिया में देखने, इस दुनिया में कंस देखने हो तो देख सकते हो ना। पता तो है ही सही दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं। कंस कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। ये तो मनुष्य आत्मा के संस्कार स्वभाव ऐसा हो जाता है। मनुष्य आत्मा अपनी वृत्ति, अपनी सोच से स्वयं को ऐसा बना लेता है। देखो, हम किसी बात को अच्छे से सोचते सोचते रहे ना, अच्छी अच्छी बातों को, तो हम वैसा बनते जाते हैं। और मनुष्य आत्मा कंस जैसा कब काम करती है? जब वो ऐसी बातें फालतू 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 सोचती रहती है, तो उसका वो व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी सोच पे ध्यान दो। तो ये है कंसपुरी। लेकिन हम जितना अपनी सोच सभी के लिए अच्छी रखेंगे ना, भले हमें कंस जैसे लोग भी दिख रहे हैं, भले ऐसे पतित भ्रष्टाचारी लोग भी हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोच उनके प्रति भी शुभ रखें कि वो भी अच्छी आत्मा है, वो भी शुद्ध आत्माएं हैं, वो भी अच्छी सोचने वाली शांत आत्माएं। जितना हम अच्छा सोचेंगे ना उनके लिए, तो उनका वो नेगेटिव प्रभाव, वो जो नेगेटिविटी उन आत्माओं में है, वो जो व्यर्थ सोचना बोलना उन आत्माओं में है, व्यर्थ करना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और उनका उनमें से भी कम होता जाएगा। तो जो हम किसी के लिए परमात्मा को याद करके हम किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी उस सोच से उस आत्मा का भी भला होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे रहम करते जाओ, भला करते जाओ। अब बुरे को भी बुरा देख के भी उसके प्रति बुरा सोचो, बोलना तो दूर की बात है, बोलना तो है ही नहीं। अब मुख पे तो बिल्कुल ताला ही लगा देना है कि मुझे किसी के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलना ही नहीं है, चाहे मेरे लिए कोई कितना भी बोल दे। लेकिन प्लस हमें अपनी सोच, अपने स्वप्न में भी हमें किसी के लिए व्यर्थ सोचना भी नहीं है। अब अपनी सोच को भी, क्योंकि सोच ही तो सब कुछ करती है ना। आज हम किसी के लिए अच्छा ही सोचते रहे, अच्छा ही सोचते रहे, तो जब वो आत्मा हमारे सामने आएगी, भले सब लोग उसके लिए बुरा ही बोलते रहे, लेकिन मेरी सोच अगर उसके लिए अच्छी है तो मेरे मुख से कैसे शब्द निकलेंगे? अच्छे ही निकलेंगे ना। तो सोच हमारे बोल और कर्मों में आती है। तो बाबा कहते हैं कि ये है ही कंसपुरी। कंस असुर को कहा जाता है, कृष्ण को देवता कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण अर्थात वो आत्मा। देखो, कृष्ण को हम कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैसे जब हम किसी को भी वैसा कृष्ण जैसा पहनावा देखेंगे, मोर मुकुटधारी, हाथ में मुरली और ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो कृष्ण बन गया। हम शरीर को देखते हैं ना, सिर्फ शरीर के पहनावे को देख के हम बोलते हैं अरे ये तो कृष्ण है। लेकिन बाबा कहते हैं कृष्ण कपड़ों से या पहनावे से नहीं होता है। कृष्ण अर्थात वो आत्मा जिसमें दैवी गुण धारण हो, जिसमें जो सर्व गुणों से संपन्न हो, 16 कलाओं से संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उसको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण को देवता कहा जाता है क्योंकि उसकी आत्मा में दैवी गुण है। पहनावा तो कोई, आजकल बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन सी देवी बन जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा पहनावा अपने आप को कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, सीता कहते हैं, राधा लक्ष्मी, पता नहीं क्या क्या पहनावे से लोग स्वयं को अपना अलग अलग
रूप बना के कहते हैं, लेकिन अंदर वैसे गुण भी तो होने चाहिए, वैसी शक्तियां भी तो होनी चाहिए। अब बाप आए हैं देवता बना और सब आत्माओं को वापस ले जाने आए हैं, और कोई की ताकत नहीं है, और कोई की भी ताकत नहीं है जो ऐसा बोल भी सके। ले जाना तो दूर की बात है, किसी आत्मा में ऐसी ताकत भी नहीं है कि ऐसा बोल सके कि मैं तुम सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। अब तक किसी ने ऐसा बोला इस दुनिया में? नहीं बोला ना। तो बाबा कहते हैं ये बोलने की ताकत और ये काम करने की ताकत मेरे में ही है। मैं ही यहाँ पर ब्रह्मा के तन में आकर ऐसा बोलता हूँ कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। अब मैं तुम सभी आत्माओं को पावन बनाकर तुम सभी आत्माओं को अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ घर, अपने परम धाम। एक बाबा ही है जो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं के ये पतित विकारी शरीरों को जलाकर इस पूरी दुनिया को खत्म कर कर तुम सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। क्योंकि तुम आत्माएं अभी बहुत दुखी परेशान हो गई है। कोई आत्मा दुखी परेशान नहीं हुई है तो वो दूसरों को दुखी परेशान कर रही है ना। तो जो जिसको वो परेशान कर रही है वो किसको बुला रही है घड़ी घड़ी? मुझे ही बुला रही है ना, बाबा को बुला रहे हैं ना सभी। तो बाबा तक पुकार जा रही है। बाबा द्वापर युग से हमारी पुकार सुनते हैं। माँ बाप भी देखो, बच्चे अगर बहुत समय से मस्ती करते करते करते, कोई बच्चा बहुत समय से बड़ों की शिकायत कर रहा है, वो मुझे ऐसा बोल रहा है, या बड़ा या छोटे की शिकायत नहीं, कोई किसी की भी शिकायत कर रहा है, माँ बाप भी बोलेंगे ना, एक बार उसको बोल देंगे नहीं करो नहीं करो नहीं करो। आखिरकार जब एक्सेस हो जाता है, जब इतना शोर शराबा, रोना धोना और चिल्लाना ऐसे सब हो जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं? उनका सब कुछ बंद करा देते हैं ना, खेल वेल सब खत्म करा देते हैं। तो चलो अब जाओ चुपचाप से सो जाओ जाके, कोई खेल वेल नहीं खेलना। ऐसे बाबा भी कहते हैं मैं द्वापर युग से ऐसी पुकारे सुन रहा हूँ कि कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आखिरकार कभी तो इन दुख शांति का अंत तो होगा ना। वो कौन सा समय होगा? अभी ही समय है, अभी ही सृष्टि की इतनी बुरी हालत है, सब धर्म वालों की बुरी हालत है। कोई धर्म में कोई सुख नहीं, कोई नियम मर्यादा नहीं। ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को यह ऊंच से ऊंच ज्ञान देते हैं। बाबा हम सभी आत्माओं को आकर शुद्ध पावन बनाते हैं। फिर बाबा तो सभी को देते हैं, तो उनमें से भी जो आत्माएं अच्छी होती हैं, जो परमात्मा की बातों को समझ जाती हैं, परमात्मा की बातों को समझ के जीवन में धारण करके चलती हैं, फिर वो तो चुपचाप से बिना सजा खाए मार खा के ऊपर चलेंगे। लेकिन जो आत्माएं अभी भी नहीं सुन रही है, सुन के भी नहीं सुनती हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा ऐसा नहीं करो, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनको फिर मार खा के ऊपर जाना पड़ेगा। बाबा नहीं मारेंगे, धर्मराज के द्वारा हमें सजा बाबा ही दिलवाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, ब्रह्मा द्वारा द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ। शंकर मुझे याद करके मेरी शक्ति से, याद की शक्ति से इसको परिवर्तन करते हैं। शंकर कोई विनाश नहीं करते हैं। शंकर वो आत्माएं हैं, एक शंकर नहीं है। शंकर अर्थात वो आत्माएं जो अपने देह के भान को भूल कर एक परमात्मा को याद करके परमात्मा की शक्ति से पूरे विश्व की आत्माओं को पावन बना सके, पूरे विश्व को वो नर्क से स्वर्ग बनाए। तो नर्क से स्वर्ग बनाना होगा तो नर्क का विनाश होगा ना। तो ये परमात्मा की शक्ति से कार्य हो रहे हैं। परमात्मा की शक्ति से ही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन के उसकी पालना करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही धर्मराज भी परमात्मा के कहने पर ही हमें सजा देते हैं। तो बाबा कोई काम करते नहीं है, कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना भगवान को। तो करण करावनहार भगवान कब बनता है? इसी समय ही आकर
परमात्मा करण करावनार बनता है। बाप आए हैं अब सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। अब चाहे तो तुम्हें सुख की दुनिया में चलो, चाहे तो तुम फिर थोड़ा समय अपने घर विश्राम करना। सृष्टि पर वापस से जब खेल शुरू होगा तो आना सभी को है, लेकिन कई कई आत्माएं को सुख की दुनिया में पाठ बजाना है सत्युग में, और कई आत्माओं को ये है विकारी वाली शोर शराबे वाली दुनिया अच्छी लगती है। तो वो आत्माएं फिर उस समय आएंगी, आना तो सबको है ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ बच्चों को दैवी गुण धारण कराने की शिक्षाएं दी। ये बाप की ही फर्ज अदाई है ना। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं ना, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं लेकिन मुझे कहाँ कहाँ ठोक देते हैं, पत्थर टिक्कर में। जब मेरी इतनी ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। मेरी जैसी ग्लानि और किसी की भी नहीं होती। आज हमें कोई ऐसा दो शब्द बोलते उल्टे सुलटे तो हम सोच सोच के लोग टेंशन में बीमार भी हो जाते हैं कि मुझे उसने ऐसा बोला, मेरे साथ उसने ऐसा किया। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरी जितनी ग्लानि इस दुनिया में और किसी की भी नहीं होती। हम अगर एकांत में किसी दिन बैठ के सोचें तो जो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, भगवान को हमने कहाँ कहाँ नहीं ठोका है। टिक्कर बित्तर में, हर पत्थर में, किसी ने पत्थर में ऐसे थोड़ा लाल रंग लगा लिया, माला वाला चढ़ा दी, हाँ उधर भगवान की मूर्ति पड़ी थी। सांप को भगवान मान के हम पूज रहे हैं, मछलियों को भगवान मान के पूज रहे हैं। पूछते हैं ना सिंधी लोग भी मछली को कुछ खाना वाना ऐसे कि मछली अवतार लेकर आया झूलेलाल, ऐसे कुछ। तो मगरमच्छ, मछली, पता नहीं क्या क्या में किस किस में हमने पत्थर टिक्कर में भगवान को ठोका, कुत्ते में भगवान को ठोका। आप में, मुझ में, आत्मा को परमात्मा कह दिया। कोई आत्मा पापी जो इतना गलत काम करती है, इतने लोगों को मारती है, इतना गलत कुछ खाती पीती है, इतना विकार में जाती है, आत्मा से परमात्मा कहना मतलब विकारी आत्मा को हमने परमात्मा कह दिया। तो ये गाली हुई ना, ये ग्लानी हुई ना, बाबा को गाली भी दी हमने, बाबा की ग्लानी भी करी। तो बाबा ने कभी हम हमें बुरा माना, हम हमारा कभी बुरा माना? बाबा कहते चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने दुख में मुझे किसी भी रूप में याद किया तो भी मैंने तुम्हारी मदद करी। तो हमें भी बाबा जैसा बनना है ना। चलो कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, उस समय उसका मूड ये था, उस वो बुराइयों के प्रभाव में आ गई वो आत्मा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं जो सेकंड बीता ना उसको वहां ही फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना हमारे अंदर बिंदी लगाने की शक्ति होनी चाहिए, इतना भूलने की शक्ति होनी चाहिए, इतना स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति देने वाला परमात्मा कह रहा है ना हमें बिंदी लगा दो, परिवर्तन कर दो, मतलब कर दो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही दोनों। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही दोनों। जितना हमारा बाबा से प्यार मजबूत होता जाएगा ना, उतना हम सहज ही बाप समान बनते जाएंगे। था सहज ही स्वयं में सर्व शक्तियां गुण ज्ञान आता जाएगा। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराती है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती।
जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की जो अनुभूति हो रही थी वो खत्म हो जाती है ना, ऐसे अगर मुझ आत्मा का परमात्मा से स्नेह कम हुआ, मतलब हमें जो सहज प्राप्तियां हो रही थी वो भी कम हो जाएंगी, फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए सदा परमात्मा को स्नेह से याद करो। किसी न किसी स्नेह कब होता है उत्पन्न हमारे हमारे अंदर, जब हम किसी को संबंध से याद करते हैं कि फलाना बाप माँ, किसी का बाप से स्नेह होता है, किसी का माँ से, किसी का भाई बहन पति, कोई ना कोई रिश्तेदार, संबंध से ही स्नेह उत्पन्न होता है ना। ऐसे परमात्मा से कोई ना कोई संबंध जो आपको अच्छा लगता है ना वो जोड़ लो, और उस संबंध से उनको घड़ी 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 याद करके, तो हमारा स्नेह सदा बाप से बना रहेगा और हम सर्व प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। सदा शुभ सोचो और दिव्य बुद्धि, बुद्धि हमारी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। जब हम अच्छी सोच होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो हम फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे।